जिस देश को विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है और आधुनिकीकरण के दावे किए जा रहे हो, उस देश में एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, उसको क्या आप कहेंगे? एक पिता के सामने उसके बेटे की अगर जान जा रही हो तो वो बेचारा क्या करेगा? उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150, जिस जगह पे युवराज जो 27 वर्ष थे, उनकी हत्या हुई। इनकी हम इसको मृत्यु नहीं कह सकते, इसको सिस्टम की हत्या हम कहेंगे। इसलिए कि जिस घने कोहरे के चलते उस टर्निंग के पास जब उनकी खाई में गाड़ी गिरी, खाई में जब उनकी गाड़ी गिरी, उसके बाद वह गाड़ी के ऊपर खड़े हो करके, लेट करके और चिल्लाते रहे कि मुझे बचा लीजिए, और टार्च दिखाते रहे। उसके बाद भी युवराज को नहीं बचाया गया। युवराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टाटा कंपनी में काम करते थे, और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके और वहां से घर को लौट रहे थे। लेकिन एक ऐसा टर्निंग जिस जगह पे ना डिवाइडर है, ना कुछ लगाया गया है, हालांकि जो रेलिंग है वो भी टूटी पड़ी हुई है। इससे पहले भी एक बार घटना वहां हुई थी और जो ट्रक पलटी थी और रेलिंग जो है कि वहां से भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। और उसी रेलिंग, वही मोड़ पे उनकी भी गाड़ी जो कि सीधे खाई में चली जाती है, और जाने के बाद तब वह अपने पिता को फोन करते हैं, वो भी गाड़ी के ऊपर चढ़ करके, कि पिता हमें बचा लीजिए, मैं अभी जिंदा हूं। फिर वहां तत्पश्चात वहां पे फोर्स पहुंचती है, और फोर्स के आने के बाद वहां फायर ब्रिगेड भी पहुंचता है और सारे उपकरणों के साथ। लेकिन फिर भी उस युवराज को यह निकम्मी सरकार, निकम्मी प्रशासन नहीं बचा पाती है। हालांकि वहां पे फायर ब्रिगेड मौजूद थी, वहां पे फोर्स मौजूद थी, लेकिन फिर भी युवराज को नहीं बचाया गया। सिर्फ इस बात को कह करके कि पानी बहुत ठंडा है, कौन उसमें उतरेगा। मतलब एक व्यक्ति की जान जा रही हो, और इन अधिकारी या फिर इन जो यहां जो कार्यरत हैं, जो सिस्टम में है, उनको इस बात की पड़ी थी कि ठंडा है, उसमें सरिया है, कौन उसमें उतरेगा। मतलब सामने एक व्यक्ति की जान जा रही है, सामने एक व्यक्ति टॉर्च दिखा करके चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम सिर्फ इस बात को नकार रहा है कि उसमें सरिया है, अंधेरा है, ठंडा पानी है, कौन बचाने जाएगा। युवराज के पिता वहीं खड़े होकर बस सिर्फ तमाशा बन के रह गए थे। वो सिर्फ तमाशा देखते रह गए, और उनका बेटा चिल्लाता रहा, और सामने, पिता के सामने बेटे ने आखिरी सांस ले ली, और एक पिता कुछ नहीं कर पाया। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए, जब एक पिता के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाए और सिस्टम वहां मौजूद हो, और वह सिस्टम युवराज को नहीं बचा पाया, तो और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। तमाम उपकरण, तमाम आधुनिक भारत, तमाम तरह की चीजें सिर्फ कागजों में देखने को मिलती है, मौके पे कुछ नहीं काम आता है। और वो चीजें ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में युवराज के समय देखने को मिल गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितने उपकरण हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितनी व्यवस्थाएं हैं। उसी में से जो गवाह थे मनिंदर, जिसने पूरी घटना ब्यूरो बताया, हालांकि अब क्योंकि उसमें साफ तरीके से मनिंदर ने यह कहा है कि जो बातें पहले कही गई, उसके बाद से जो मनिंदर ने अपने बयान को बदला है, तब उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि प्रशासन दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि तुमको हमको यहां रहना है, और जो ये जो फोटो वीडियोस जो ये न्यूज वाले हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, वीडियोस वाले हैं, उसके बाद हमको तुमको रहना है। तो सोच समझ करके जो कि अपनी बातों को रखो, चाहे इसका हमें तुम प्यार से समझ लो या फिर ये धमकी समझ लो। मतलब एक गवाह को मिटाने के लिए मनिंदर को धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, फिर भी वो डट करके पूरी बातों को बता रहे हैं कि कैसे वो घटना हुई थी। सबसे बड़ा सवाल कि जब उस समय मनिंदर ने खुद कहा कि उस समय वो 30 से 40 मिनट खुद पानी में जाकर घोक रहा है वहां पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, और प्रशासन वहां खड़ी थी। एसडीआरएफ तो बाद में आई भोर में, लेकिन उस समय फायर ब्रिगेड मौजूद थे और उपकरण के साथ फोर्स भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं युवराज को बचाया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है।
सोचिए कि जो युवराज घटना होने के बाद 2 से 2.5 घंटा वो चिल्लाता रहा और टार्च दिखाता रहा कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, और सामने से खड़े होकर सिर्फ प्रशासन देखती रह गई और देखती रही कि कब सुबह हो और तब जाके युवराज को निकाला जाए। और आखिरकार 2 से 2.5 घंटे बाद युवराज की आवाजें बंद हो गई, टार्च बंद हो गए, वहां से आवाजें नहीं बंद हो गई और युवराज की सांसें हमेशा के लिए थम गई। मतलब कि सिस्टम ने युवराज की हत्या की है। यह उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है उसने युवराज की हत्या की है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पे गांज गिरी है और उनको हटा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पे जो सिस्टम मौजूद थे, वहां पे जो और लोग मौजूद थे जो बचाव कार्य में जो गए हुए थे, उनसे कौन पूछेगा कि आखिर वहां आप झक मारने के लिए गए थे सिस्टम को लेकर के? अगर आपको नहीं बचाने आता है तो क्यों, किस बात की आपने ट्रेनिंग रखी है, किस बात का आपने तनख्वाह ले रहे हैं? मैं सबसे बड़ा सवाल आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या उस जगह पे के सांसद, मंत्री, विधायक या फिर उच्च स्तर या फिर बड़े से बड़े अगर उद्योगपति का लड़का होता तो क्या वाकई में वहां पे फोर्स इस तरीके से देखती तमाशा बन के? इस बात का आप लोग जवाब दीजिए, इस शब्द का। क्या सच में इन लोगों के अगर लड़के वहां पे होते, क्या वाकई में प्रशासन इंतजार करती सुबह का? लेकिन इस देश में आम जनता की जिंदगी चंद रुपए जैसी है, फूटी कौड़ी की जैसी है। भारत देश में आम जो लोग हैं उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मोल सिर्फ उनका है जिनसे सरकार को फायदा है। धिक्कार है ऐसी उत्तर प्रदेश के सिस्टम पे कि एक लड़का सामने से चिल्ला रहा हो और उसे नहीं बचाया गया। तो आम जगह पे कोई घटनाएं होगी तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, ये सच में जो विश्व गुरु है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो हमारे काम आ सकती है, आम जनता के काम आ सकती है। तो अपनी जिंदगी का आप लोग खुद संवारिए, सरकार के भरोसे मत बैठिएगा, खुद अपनी व्यवस्थाओं को देखिएगा। एक बात अपने दिमाग में उठा लीजिए कि अगर आपको जिंदगी जीनी है तो अपने भरोसे में बैठना है। वहां अब डिवाइडर लगाया गया है, अब जाकर के वहां पे चीजें रखी जा रही हैं। अगर वही चीजें पहले कर दी जाती तो शायद युवराज आज जिंदा होते। हालांकि इस घटना से पहले एक ट्रक हादसा हुआ था, इसी मुनिंदर ने उस व्यक्ति की जान बचाई थी रस्सी फेंक करके। लेकिन फिर भी ग्रेटर नोएडा के प्रशासन है, उसने संज्ञान नहीं लिया, उस जगह को सुरक्षित नहीं किया। मतलब प्रशासन युवराज के हत्यारे हैं और युवराज को न्याय मिलना चाहिए। और जिसमें ये लोग सम्मिलित हैं, इसमें जो भी लोग हैं उनको चुन चुन कर सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात की जो वहां पे बचाव कार्य कर गए हुए थे उनकी नौकरी जानी चाहिए। आखिर किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस चीज की नौकरी कर रहे हैं? आज एक पिता सहम के रह गया और उसका बेटा उसके सामने दम तोड़ दिया। यह है विश्वगुरु और यह है उत्तर प्रदेश की सरकार। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 युवराज की हत्या, जो कि एक सिस्टमेटिक हत्या कही जाएगी, जो वहां पे डूबने से हुई। वो चिल्लाता रहा लड़का, लेकिन फिर भी सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।